हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जेसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं 11th स्टैंडर्ड के लिए बहुत बेहतरीन तरीके से डेली बेसिस पे हम वीडियोस डाल रहे हैं। और जैसा कि आप जानते भी होंगे कि फिजिक्स को ऑलमोस्ट बहुत सारे चैप्टर्स हमने कंप्लीट कर दिए। ठीक है, बायोलॉजी के भी काफी अच्छा चैप्टर्स हुआ। अभी रिसेंटली हमने कॉकरोच वाला चैप्टर भी पढ़ाया हुआ है, आप देखो जाके। अभिषेक सर ने बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाया। मैथ्स 1 वापस से मैं स्टार्ट कर चुका हूं और सर्कल चैप्टर का 2 लेक्चर ऑलरेडी पढ़ चुके हम लोग। ठीक है, तो आज हम लाए हैं इसी सर्कल चैप्टर का लेक्चर नंबर 3। बहुत जरूरी चीज है और मैथ्स पार्ट 2 नौशाद सर ने भी ऑलमोस्ट पढ़ा के कंप्लीट कर दिया। आप देख सकते हो डिफरेंशिएशन एंड कई सारे और चैप्टर्स आप जाके पढ़ाई करते रहो, बस इतना मैं बोलना चाहूंगा। ठीक है, तो ये चैप्टर सर्कल बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है क्योंकि यही बेस है आपके 12th स्टैंडर्ड में जो चैप्टर्स है। ठीक है, वो पूरा इसी का बेस है। तो अगर आप 11th स्टैंडर्ड में बहुत अच्छे से पढ़ लेते हो तो डेफिनेटली 12th स्टैंडर्ड में आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। मैथमेटिक्स में आप स्कोर कर सकते हो और आपके जेई के प्रिपरेशन के लिए या फिर एमएसटीसीडी के प्रिपरेशन के लिए बहुत अच्छी हेल्पफुल हो जाएगी। अब इस चैप्टर में मतलब आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 6.3, जो कि बहुत बेसिक और बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन स्टार्ट करने से पहले अगेन आप मुझसे इंस्टाग्राम पे जुड़ना चाहते हो तो जुड़ सकते हो, ये मेरा आईडी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो फॉर फ्री नोट्स एंड समथिंग लाइक दैट। एंड यहाँ पे हमारा JR ट्यूटोरियल का एप्लीकेशन प्ले स्टोर में लगभग 30,000 लोगों ने डाउनलोड कर लिया है। आप भी जाओ और डाउनलोड कर लो फटाफट से। और उसके अंदर जो चीजें हैं फ्री ऑफ कॉस्ट लेक्चर वीडियोस है एंड बाकी चीजें जो है उससे बहुत ज्यादा आपको फायदा हो सकता है। अभी तो शुरुआत की है, धीरे धीरे और भी आएंगे, लेकिन आप सपोर्ट करते रहो तो आने वाले कुछ महीनों के अंदर हम बहुत अच्छी तरीके से सब कंटेंट उस पर डाल देंगे। बस सपोर्ट बनाए रखना। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरुआत करेंगे। देखो, सबसे पहले मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहूंगा। क्या बताना चाहता हूं मैं? ठीक है, ये जो सर्कल चैप्टर है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको अच्छी तरीके से आपको प्रिपेयर करना है। 2 लेक्चर ऑलरेडी बना चुका हूं जिसमें हमने कई सारे इक्वेशन ऑफ द सर्कल या फिर जो बाकी चीजें हैं वो हमने डिस्कस किया था। आज एक्सरसाइज 6.3 डिस्कस करेंगे। इसमें भी अगर आप देखोगे तो पैरामीट्रिक इक्वेशन कैसे निकाला जाता है सर्कल का, ये हम लोग बात करेंगे। चाहे वो इक्वेशन कैसे निकाला जाता है वो हम लोग बात करेंगे। तो आप लोग को बस रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग इस वीडियो को एंड तक देख लेना, क्योंकि ये वीडियो के अंदर टोटल अगर हम देखा जाए तो 3 से 4 एग्जांपल्स कराने वाले हैं जो कि इंपॉर्टेंट भी है और काफी ज्यादा मजेदार भी है। ठीक है, शुरुआत करेंगे। देखो, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, राइट द पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ द सर्कल। मतलब कोई सर्कल है उसका पैरामीट्रिक इक्वेशन आपको निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, x² + y² = 9। क्वेश्चन आपको बोल रहा है x² + y² = 9। अब यही इक्वेशन को आप कैसे लिख सकते हो? आप लिख सकते हो x² + y², ये 9 के जगह पे अगर मैं 3² लिख दूं तो चलेगा क्या? 9 को मैं 3² लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। तो ये हो जाएगा x² + y² = 3²। अब नॉर्मल तौर पे अगर देखा जाए तो हमारा एक जनरल इक्वेशन था, अगर आपको याद आ रहा होगा तो हमारा एक इक्वेशन था जो कि था, हम लोग लिखेंगे यहां पे कंपेयरिंग विथ इक्वेशन। क्या था दोस्तों इक्वेशन? अगर आपको याद है प्रीवियस लेक्चर में हमने बताए थे सब, तो x² + y² = r² था। तो इसके अकॉर्डिंगली अगर हमने इसको और इसको कंपेयर किया तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि देयरफॉर r का जो वैल्यू होगा, ये r है, इसके जगह पे क्या लिखा है 3। देखो, r का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, तो r का वैल्यू क्या हो जाएगा 3। तो हमें क्या मिल गया दोस्तों? यहां से r का वैल्यू मिल गया। और एक्चुअल में हमें निकालना क्या है? रेडियस तो निकालने बोला ही नहीं है, यहां पे बोल रहा है पैरामीट्रिक इक्वेशन निकाले। तो पैरामीट्रिक इक्वेशन का मतलब जो जनरल इक्वेशन होता है वो क्या होता है? अगर मैं यहां पे बताने की कोशिश करूं तो पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल, ठीक है, देखो यहां पे ध्यान से, the parametric equation of circle is given by क्या है फॉर्मूला? अगर आपको याद नहीं है तो मैं आपको बता दूं, x = r cos थीटा होता है और y = r sin थीटा होता है। ये हमने कई बार डिस्कस किया हुआ है और शायद पिछले एक्सरसाइजेस में भी इसका कुछ यूज हुआ होगा। पैरामीट्रिक नहीं था लेकिन आपने देखा होगा ये चीज। तो x = r cos थीटा, y = r sin थीटा, करेक्ट है। अब इसमें बस आपको क्या करना है, वैल्यूज को जो है पुट ऑन कर देना है। तो क्या वैल्यूज है अगर हम पुट ऑन करें तो यहाँ पे x = r cos थीटा है, तो r का वैल्यू कितना है 3, तो ये हो जाएगा x = 3 cos थीटा, करेक्ट है। हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे x = 3 cos थीटा। और वैसे ही y के जगह पे देखोगे तो y = r sin थीटा है, तो y का वैल्यू लिख सकते हैं हम लोग अगेन y के जगह पे, r के जगह पे क्या लिखेंगे, r के जगह पे अगेन मैं 3 लिखूंगा, तो y = r sin थीटा। तो हमारा यहाँ पे x का वैल्यू आ गया 3 cos थीटा, y का वैल्यू 3 sin थीटा। तो ये दोनों चीज हमें निकालने बोला था, जो कि होता है आपका पैरामीट्रिक इक्वेशन। पैरामीट्रिक इक्वेशन मतलब क्या होता है, x = r cos थीटा, y = r sin थीटा, ये होता है आपका बेसिक पैरामीट्रिक इक्वेशन। ठीक है, अब ये तो हो गया हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर। लेकिन कभी कभी क्वेश्चंस ऐसे पूछ लेते हैं जिसमें आपको कुछ ऐसे क्रिटिकल चीजें होती है जिसमें h और k का वैल्यू भी आ जाता है इंक्लूडिंग, तो उसको आप कैसे सॉल्व करोगे? तो वो है हमारा अगला एग्जांपल, जो कि है एग्जांपल नंबर 2। तो ये हो गया फर्स्ट एग्जांपल। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगले एग्जांपल के ऊपर नजर डालेंगे हम लोग। सबसे पहले जाते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर, जो कि ये देखो यहाँ पे ये थोड़ा अलग दिख रहा है।
इसमें हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर से कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि यहां पे आर डायरेक्टली नहीं दिया है। यहां पे अगर आप देखोगे तो ये कुछ अलग फॉर्म में दिया है, ठीक है। तो इसमें नॉर्मली क्या करना होता है, इसमें हम लोग कुछ इक्वेशन को फॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि अगर यहां पे अगर मैं बात करने की कोशिश करूं तो यहां पे मैं लिखूंगा एक्स स्क्वायर, ये 2x को मैं आगे लिखता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x को मैंने आगे लिखा, ठीक है। ये वाई स्क्वायर को मैं ऐसा लिखता हूं, प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। मैंने बस थोड़ा सा रीअरेंज कर दिया। अब यहां पे मैं कुछ चीजें इसको ऐड करने की कोशिश करता हूं। यहां पे समझ लो, ये जो एक्स स्क्वायर है प्लस 2x है, ठीक है। ये आपको एक फॉर्मूला याद होगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो अगर यहां पे मैं बात करूं ए स्क्वायर, ये 2ab हो गया, प्लस बी स्क्वायर करूंगा तो बी स्क्वायर मतलब यहां पे बी का वैल्यू क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो अगर मैं यहां पे +1 मैंने खुद से ऐड किया, तो खुद से मैंने +1 ऐड किया, तो +1 ऐड कर रहा हूं तो उसको कैंसिल करने के लिए -1 भी ऐड करना पड़ेगा। करेक्ट है, ये आपको समझ में आ गया। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 -1 ये मैंने ऐड किया, ठीक है। अब यहां पे अगर आप देखोगे, ये प्लस वाई स्क्वायर आगे लिखा है, माइनस 4y लिखा है, ठीक है। अब ये ए स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2ab है मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय a जो होगा वो 1 होगा, और b यहां पे क्या होगा, 2 होगा, मतलब 2 का स्क्वायर 4 होगा। तो कहीं ना कहीं बैलेंस करने के लिए मुझे, अगर मैं +4 लिखूं तो मुझे -4 भी लिखना पड़ेगा, और ये -4 पहले से ही है, इज इक्वल टू 0। क्या किया मैंने, देखो मैं क्या कर रहा हूं, ये मैं एक फॉर्मूला बनाने की कोशिश कर रहा हूं, दैट्स व्हाई मैं कुछ चीजें ऐड कर रहा हूं। तो यहां पे मैंने क्या ऐड किया, +1 -1 ऐड किया, और यहां पे मैंने क्या ऐड किया, +4 -4 ऐड किया। ये -4 तो पहले से ही है, तो यहां पे +4 -4 ऐड किया। अगर मैं इसको हटा भी दूं, 4 -4 0 हो जाएगा, तो ये पहले जैसा बन जाएगा, और यहां भी +1 माइनस हटा दो तो ये भी पहले जैसा ही बन जाएगा। अब इसके हेल्प से मैं क्या बना सकता हूं, देखो ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 को मैं एक साथ लिख देता हूं, ठीक है, प्लस यहां पे देखो ये वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4 को मैं साथ में लिख देता हूं, और ये -1 ये -4 ये -4 को साथ में लिखता हूं, इज इक्वल टू 0। तो ये कैसा दिखेगा, ध्यान से देखना, ये कैसा नजर आएगा, कैसा नजर आएगा, ये ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, मतलब ये क्या बनेगा, देखो x प्लस 1 दी होल स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। प्लस यहां पे अगर आप देखोगे ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, मतलब ये बनेगा y माइनस 2 दी होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है, ये हमारा क्या बन रहा है, बना रहे हैं हम लोग फॉर्मूला, और ये -1 -4 -8 और ये -1 -9 इज इक्वल टू 0। मतलब ये क्या बन गया, एक इक्वेशन बन गया, और इसको हम लोग कंपेयर करेंगे हमारा x माइनस h और x प्लस के वाले फॉर्मूले से, मतलब जो कि जनरल इक्वेशन है उससे। तो हम लोग क्या लिखेंगे, यहां पे हम लोग लिखेंगे कंपेयर विथ हमारा इक्वेशन। देखो पहले केस में क्या था, पहले वाले एग्जांपल में हमारा ये इस फॉर्म में दिया था, तो हमने इस जनरल इक्वेशन से कंपेयर किया, जो कि सिंपल होता है। लेकिन कभी कभी आपको कॉम्प्लिकेटेड पूछता है, तो उसमें आपको जो हमारा जनरल इक्वेशन है x माइनस एच वाला, तो x माइनस एच दी होल स्क्वायर प्लस हम बात करें y माइनस के दी होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये हमारा क्या है दोस्तों, जनरल इक्वेशन है। इससे हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, क्योंकि यहां पे हमारा इस फॉर्म में हमने इसको बनाया है, तो कंपेयर करो। तो यहां पे हम लोग को कुछ वैल्यू मिलेगा, देखो h के जगह पे क्या लिखा है, यहां पे 1, ठीक है, लेकिन ये माइनस h है, तो h का वैल्यू हमें क्या मिलेगा, h का वैल्यू यहां पे -1 मिलेगा। मैं थोड़ा कलर चेंज करके लिखता हूं, तो h का वैल्यू मिल गया मुझे -1। उसी प्रकार ये k के जगह पे 2 लिखा है, तो k का वैल्यू मिल गया 2, और r के जगह पे यह -9 इधर जाएगा तो +9 हो जाएगा, मतलब ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा, तो r विल बी इक्वल टू 3। समझ में आ रहा है कि नहीं, ये r स्क्वायर है, ये इधर पे 9 है ना, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, अगर आप देखो, अगर आपको नहीं समझ रहा होगा, ठीक है, तो यहां पे -9 इज इक्वल टू 0 था, ठीक है, तो ये 9 इधर जाएगा तो इज इक्वल टू +9 हो जाएगा, और यही +9 को 3 स्क्वायर में लिख सकता हूं। करेक्ट है कि नहीं, तो वैसे ही मैंने लिखा हुआ है, बस और कुछ नहीं, ठीक है। एक स्टेप मैंने एक तरीके से कम कर लिया, समझ लो। तो ये 3 का स्क्वायर 9 होता है ना, दैट्स व्हाई r का वैल्यू कितना आ गया, 3 आ गया। तो r का वैल्यू भी 3 मिल गया। अब मेरे को क्या लिखना है, पैरामीट्रिक इक्वेशन ही लिखना है, क्वेश्चन तो हमारा वही है कि राइट द पैरामीट्रिक इक्वेशन। तो पैरामीट्रिक इक्वेशन का बेसिक फॉर्मूला क्या था, x इक्वल टू r cos थीटा, y इक्वल टू r sin थीटा। लेकिन ये कब होगा, जब इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। लेकिन ऐसा वाला क्वेश्चन जब आएगा, ठीक है, यहां पे देखो ऐसा वाला क्वेश्चन आएगा, तो इसका पैरामीट्रिक फॉर्मूला जो होगा, वो इक्वेशन जो होगा वो अलग होगा। तो हम लोग को लिखना है पैरामीट्रिक इक्वेशन, देयरफॉर द पैरामीट्रिक इक्वेशन, ठीक है, ध्यान से देखना क्या हो जाएगा, द पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल, ठीक है, द पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल, ठीक है, क्या हो जाएगा, सर्कल इन टर्म्स ऑफ थीटा इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू, पहले क्या था, x इज इक्वल टू r cos थीटा। तो यहां पे क्या हो जाएगा कि यहां पे हमारा जो वैल्यू ऐड हो जाएगा वो हो जाएगा h, क्योंकि h और k ऐड हो रहा है ना यहां पे, तो x इज इक्वल टू h प्लस r cos थीटा हो जाएगा, और y विल बी इक्वल टू k प्लस r sin थीटा। ठीक है, बहुत सिंपल फॉर्मूला है।
सिंपली क्या था, पहले x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा, बट यहाँ पे h और k के वैल्यू हमें मिल गए हैं, दैट्स व्हाई ये ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो हम इसमें ऐड करेंगे और बाकी चीज का जो वैल्यू है वो क्या करेंगे, पुट ऑन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले x का वैल्यू अगर मैं निकालू तो x इज इक्वल टू h का वैल्यू -1 है, तो x -1 प्लस r का वैल्यू कितना है 3, तो -1 प्लस 3 कॉस थीटा हो गया। ठीक है, ये हो गया आपका x का वैल्यू, इसको हम लोग कुछ चेंजेस नहीं कर सकते, आप ये मत कर देना -1 प्लस 3 2 होता है, ये मल्टीप्लाई में है तो ये नहीं होगा। ठीक है, और y का वैल्यू क्या हो जाएगा, k प्लस आर साइन थीटा है, तो k का वैल्यू हमने निकाल के रखा है दैट इज 2, तो k का वैल्यू 2 है, तो 2 प्लस r का वैल्यू है 3, 2 प्लस 3 साइन थीटा, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ y। तो यहां से हम लोग को क्या मिल गया, x का वैल्यू भी मिल गया और y का वैल्यू भी मिल गया। कितना सिंपल एग्जांपल है कि नहीं दोस्तों। तो देखो ऐसे ही सिंपल एग्जांपल्स एग्जाम में पूछेंगे और डेफिनेटली यू कैन स्कोर अ वेरी गुड मार्क्स इन योर 11th एग्जामिनेशन डेफिनेटली, एंड ये कंसेप्ट अगर आप क्लियर करके चलोगे तो 12th में आपको बहुत ईजी पड़ेगा। तो ये हो गया आपका x और y का जो वैल्यू था वो आपका निकल गया। ठीक है, आगे बढ़ जाए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। चलो ध्यान देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द पैरामीट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सर्कल। यहां पे भी सेम वही है, पैरामीट्रिक रिप्रेजेंटेशन सर्कल का करना है, लेकिन यहां पे एक इक्वेशन दिया है इस प्रकार का। लेकिन यहां पे सबसे पहले अगर आप देखोगे ये x स्क्वायर y स्क्वायर सिंगल नहीं है, इसके साथ में 3 और 3 कोएफिशिएंट है, तो यार कोएफिशिएंट तो हमें चाहिए नहीं, क्योंकि कोई भी बेसिक जनरल फॉर्मूला x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर से स्टार्ट होता है, तो मुझे x स्क्वायर के साथ भी कुछ नहीं चाहिए, y स्क्वायर के साथ भी कुछ नहीं चाहिए। तो यहां पे x स्क्वायर के साथ 3 है, y के साथ भी 3 है, तो हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड थ्रू आउट मतलब पूरे को 3 से डिवाइड कर देंगे, डिवाइड थ्रू आउट बाय 3, तो ये क्या हो जाएगा, ये x स्क्वायर बन जाएगा, 3 डिवाइड हो गया ना, ये 3y स्क्वायर क्या बन जाएगा, y स्क्वायर, 3 डिवाइड हो गया, यहां पे 3 डिवाइड हो जाएगा तो 4/3x हो जाएगा, ये 3 डिवाइड होगा तो ये 2 हो जाएगा, 6/2 मतलब 3, तो 3y हो गया माइनस 4/3 इज इक्वल टू 0। ये कितना सिंपल था, आप देख पा रहे हो, ये सिंपल चीजें आप देख पा रहे हो, क्लियर, ये बहुत ईजी था। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में अगर आप ध्यान दोगे तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो इसको भी हम लोग को बनाना पड़ेगा, जैसे हमने इसके पहले के एग्जांपल्स में ये +1 -1 +4 -4 करके कुछ हम लोग ने वो फॉर्मूले को बनाया, वैसे इसमें फॉर्मूले को बनाना पड़ेगा। क्या दिमाग लगा सकते हो, पहले x वाले को साथ में रखता हूं मैं, तो ये x स्क्वायर प्लस नहीं है, x स्क्वायर, ये -4/3x को मैंने साथ में रखा। ठीक है, ये प्लस ये y स्क्वायर को और ये 3y को ये साथ में रखा, ये -4/3 को मैंने साथ में रखा, इक्वल टू 0 हो गया। अब यहां पे मुझे कुछ ऐड करना पड़ेगा, तो एक फॉर्मूला बनेगा और यहां पे कुछ ऐड करना पड़ेगा, तो मैं ऐसा क्या ऐड करूं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप देखोगे तो a स्क्वायर माइनस 2ab अगर मैं करता हूं तो समझ लो ये b है, तो इसका हम लोग स्क्वायर निकालने की कोशिश करेंगे, तो नॉर्मली क्या हो जाएगा, ठीक है 2ab, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 का स्क्वायर होता है 4, यहां पे 2 है ना, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 है 4 का मतलब, तो 2 होगा b, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और ये 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, मतलब एक्चुअल में हम लोग को +4/9 करना पड़ेगा, समझ में आ रहा है, +4/9 यहां पे ऐड करना पड़ेगा, दिमाग लगाओ थोड़ा सा, यहां पे मैं कलर चेंज कर लेता हूं, तो ये x स्क्वायर -4/3x प्लस 4/9, तभी तो बनेगा ना फॉर्मूला, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो b स्क्वायर मतलब 2/3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया x स्क्वायर, ठीक है -4/3x प्लस 4/9। अब ये 4/9 आपने जो ऐड किया इसको कैंसिल करने के लिए 4/9 आपको माइनस भी करना पड़ेगा, तभी तो बैलेंस होगा, ये एक चीज हो गया। प्लस यहां पे है y स्क्वायर, तो y स्क्वायर प्लस 3y, ठीक है y स्क्वायर प्लस 3y यहां पे है मेरे पास, तो अब मैं क्या कर सकता हूं, ठीक है यहां पे मैं क्या कर सकता हूं, सॉरी एक मिनट, यहां पे 2 आ जाएगा, एक सेकेंड थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहां पे 6/3 करना है ना, तो 2 आएगा, ठीक है थोड़ा सा मिस्टेक हो गया हमारा, इधर पे 2 आएगा, यहां पे भी अगेन करेक्ट करके हम लोग क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे, नॉट, ठीक है तो ये क्या बनेगा हमारा, क्या बनेगा देखो यहां पे ध्यान से, एक सेकंड रुक जाओ बस, देखो हो गया, ये 2 आया है ना, गलती से मैंने 3 लिख दिया था ना, क्योंकि 6 डिवाइड बाय 3 हो रहा है ना, 6 डिवाइड बाय 3 हो रहा है, तो 6/3 2 होता है, मैंने 3 लिख दिया था गलती से, चलो करेक्ट कर लिया। अब देखो यहाँ पे ये y स्क्वायर है, ये 2y है, ठीक है मतलब 2ab, तो 2ab है, मतलब यानी कि b का वैल्यू 1 है कहीं ना कहीं, तो 1/3 का स्क्वायर, यानी कि कहीं ना कहीं हम लोग यहाँ पे क्या ऐड करेंगे, यहाँ पे हम लोग का जो y स्क्वायर है प्लस 2y है, यहां पे अगर मैं 1 ऐड करता हूं तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, इसको कैंसिल करने के लिए -1 प्लस 1 किया, तो इसको कैंसिल करने के लिए -1 करना पड़ेगा, और ये जो -4/3 है ये पहले से ही यहाँ पे, एंड दैट विल बी इक्वल टू 0। अब मैं क्या करता हूं, सेपरेट करता हूं, सेपरेट करता हूं, कैसे सेपरेट करूंगा ध्यान से देखना, कैसे सेपरेट करूंगा, ये x स्क्वायर -4/3x प्लस 4/9, ये आपका क्या हो गया, एक इक्वेशन जैसा बनेगा, ठीक है ये -4/9 को छोड़ देता हूं, ये y का बनाता हूं मैं, y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1, ये इसका बन गया, ठीक है ये -4/9 है, ठीक है ये -1 यहां पे बच रहा है, और ये -4/3
इज इक्वल टू 0 बन रहा है। अब देखो आगे क्या सॉल्व कर सकते हैं, आगे क्या सॉल्व कर सकते हैं बताओ, देखो दिमाग लगाओ। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, मतलब ये बनेगा x माइनस 2/3 दी होल स्क्वायर, a माइनस बी दी होल स्क्वायर का फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। वैसे यहाँ पे y प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, मतलब ये हो जाएगा y प्लस 1 दी होल स्क्वायर। ये समझ में आ रहा है कि नहीं? तो x माइनस 2/3 दी होल स्क्वायर प्लस y प्लस 1 दी होल स्क्वायर, और इसको अगर आप सॉल्व कर लो तो अगर मैं इसको एलसीएम 9 लेने का है मुझे, तो मल्टीप्लाई बाय 3 करना पड़ेगा। देखो मैं साइड में करता हूं यहाँ पे, ये -4/9 है, ठीक है, ये -1 -4/3 है। तो अगर मेरे को सबका एलसीएम 9 करना है, तो इसको मैंने 9 किया तो ये भी 9 हो जाएगा, इसको मैंने मल्टीप्लाई बाय 3 किया तो ये 9 हो गया, तो इसको मल्टीप्लाई बाय 3 करूंगा तो ये 12 बन जाएगा। मतलब नीचे सबका 9 हो गया, -4 -9 -12, तो ये कितना हो जाएगा -13 -12 -25, और उधर जाएगा तो +25 हो जाएगा। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, इज इक्वल टू, ये पूरा सॉल्व किया हमने, कितना आ रहा है -25/9 आ रहा है ना पूरा सॉल्व करके, तो -25/9 इधर है, इधर भेजूंगा तो क्या हो जाएगा, वो 25/9 हो जाएगा। समझा ये कैसे सॉल्व किया? देखो जहां जहां आप शॉर्टकट मार सकते हो, ये कैलकुलेशन रफ में भी करोगे, इधर पे एक स्टेप बढ़ा के करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने क्या किया, मैंने रफ में सॉल्व कर दिया ताकि मैं स्पेस बचा सकूं एज वेल एज टाइम बचा सकूं, ठीक है। तो ये मैंने निकाल दिया, तो ये इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब इससे हम लोग किसको कंपेयर कर सकते हैं, हमारा जो मेन इक्वेशन है पैरामीट्रिक वाला, ठीक है, दैट इज x माइनस एच दी होल स्क्वायर y माइनस के दी होल स्क्वायर, उससे हम लोग कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, कंपेयरिंग दिस इक्वेशन, करो यहां पे ये वाला लेता हूं, देखो यहां पे अब मैं लिखूंगा, यहां पे क्या लिखूंगा, कंपेयरिंग विथ इक्वेशन, कंपेयरिंग विथ इक्वेशन। क्या है हमारा इक्वेशन, दैट इज x माइनस एच दी होल स्क्वायर प्लस y माइनस के दी होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। अब यहां पे अगर आप देखोगे तो ये x माइनस एच, एच के जगह पे क्या लिखा है, 2/3 लिखा है, मतलब कहीं ना कहीं h का वैल्यू मुझे मिल गया 2/3, ठीक है। अब y माइनस के है तो यहाँ पे y प्लस 1 है, तो k का वैल्यू यहाँ पे +1 है, वहां -1 है, तो k का वैल्यू आ जाएगा -1, क्योंकि y माइनस के है ना, और यहाँ पे +1 लिखा है, तो हमारा k का वैल्यू क्या आ गया दोस्तों, यहाँ पे -1 आ गया। और r देखो यहाँ पे क्या होता है, r स्क्वायर होता है, तो r स्क्वायर मतलब इसका रूट, तो 25 का रूट 5 हो गया, और नीचे 9 का रूट 3 हो गया, मतलब ये r का वैल्यू क्या हो जाएगा 5/3। तो मुझे h मिल गया, k मिल गया, r मिल गया। अब मैं क्या बना, मुझे एक्चुअल में क्या करना है, पैरामेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ सर्कल ही करना है, मतलब हमारा जो फॉर्मूला है वो हम लोग क्या करेंगे, डालेंगे, दैट इज द पैरामेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ सर्कल, ठीक है, द पैरामेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ सर्कल। तो क्या है, x इज इक्वल टू क्या है, r, नॉर्मल कंडीशन में x इज इक्वल टू r cos थीटा होता है ना, y इज इक्वल टू r sin थीटा, x इज इक्वल टू r cos थीटा, लेकिन यहाँ पे h और k आ रहा है, मतलब ये क्या हो जाएगा h प्लस, तो h प्लस r cos थीटा, ठीक है। तो वैल्यू बताओ, h का वैल्यू 2/3, तो x का वैल्यू हो जाएगा 2/3 प्लस r का वैल्यू कितना है 5/3 cos थीटा, तो ये हो गया x का वैल्यू, दैट इज 2/3 प्लस 5/3 cos थीटा। वैसे ही y का निकाल लेते हैं, कलर चेंज करता हूं, यहाँ पे y का निकाल लो, तो y विल बी इक्वल टू व्हाट, k प्लस r sin थीटा, तो k का वैल्यू कितना है -1 है, तो -1 प्लस r का वैल्यू है 5/3 sin थीटा, तो ये आ गया आपका y का वैल्यू, ठीक है। तो x का वैल्यू भी निकाल लिया, y का वैल्यू भी निकाल दिया। इस प्रकार आपने पैरामेट्रिक जो इक्वेशन ऑफ सर्कल है वो दोनों ही आपने बहुत अच्छी तरीके से कैलकुलेट जो है वो कर लिया है। क्लियर है दोस्तों? तो उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत बेसिक तरीके से, बहुत इजी तरीके से समझ में आ गया होगा, और इससे सिंपल एग्जांपल मुझे लगता नहीं कुछ हो सकता है। सिंपल है, आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, जो कि हम लोग का देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, ये हम लोग कराएंगे, फिर बाकी का आपके लिए होमवर्क रहेगा, ठीक है। चलो यहाँ पे फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए टैंजेंट टू द सर्कल x² + y² - 3x + 2y = 0 एट द ओरिजिन। मतलब ओरिजिन पे निकालना, मतलब कहीं ना कहीं x1 y1 का वैल्यू हमें 0,0 दे रखा है, मतलब क्या दे रखा है, x1, y1 का जो वैल्यू है वो 0,0 है, क्योंकि यार ओरिजिन पे दे रखा है ना इन्होंने, तो ओरिजिन है यहाँ पे। तो चलो फटाफट से हम लोग कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अब क्या है यहाँ पे क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टैंजेंट ऑफ द सर्कल। ये इक्वेशन हमें दिया हुआ है, तो ये इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे। क्या है इक्वेशन हमारा, दैट इज नथिंग बट x² + y² - 3x + 2y = 0। ये हमारा इक्वेशन है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, h और k का वैल्यू या फिर जो हमारा फॉर्मूला है उसमें हम लोग बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ना इसको मैं क्या करता हूं, इसमें हम लोग को बोला इक्वेशन ऑफ ए टैंजेंट, और टैंजेंट का जब भी जिक्र होता है, टेंजेंट का जब भी जिक्र होता है तो हम लोग हमारा एक फॉर्मूले से उसको कंपेयर करते हैं, ठीक है। अगर आपको याद होगा तो कंपेयर विथ इक्वेशन, याद है वो gx + fy वाला फॉर्मूला, वही वाला फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे, ठीक है। कंपेयर विथ इक्वेशन जो कि होगा x² + y² + 2gx + 2fy, ठीक है, -c = 0, ठीक है ना, यही फॉर्मूला है, ठीक है, +c, सॉरी,
ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, ये हमारा एक फॉर्मूला है, करेक्ट। अब ये फॉर्मूले में हम लोग कंपेयर करेंगे तो हमें कुछ वैल्यूज मिल जाएंगे। क्या वैल्यूज मिलेंगे, देखो यहां पे जानते हैं, ये एक्स स्क्वायर सेम 2g की जगह पे -3 लिखा है, तो 2g इज इक्वल टू -3 हो जाएगा। 2f के जगह पे क्या लिखा है, 2fy, ये 2y लिखा है, तो 2f के जगह पे 2 लिखा हुआ है, और c के जगह पे क्या लिखा हुआ है, कुछ नहीं है। कुछ लिखा है क्या, c की जगह पे कुछ लिखा ही नहीं है, तो एक्चुअल में c की जगह पे क्या है, 0 है, तो c इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करेंगे तो g का वैल्यू मिल जाएगा जो कि हो जाएगा -3/2, ठीक है। f का वैल्यू 2/2 यानी कि 1, तो डायरेक्ट लिख दो 1, f इज इक्वल टू 1 और c इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जो तीन वैल्यू चाहिए था g, f और c, ये तीनों का वैल्यू जो है हमें मिल गया। क्या मिल गया, g का वैल्यू -3/2 मिल गया, f इज इक्वल टू 1 मिल गया, c इज इक्वल टू 0 मिल गया। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है हमारा वो लिखेंगे, ठीक है। हम लोग क्या लिखेंगे, द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, क्योंकि हम लोग को वही चीज करना है। तो द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू सर्कल, क्या है फॉर्मूला, अगर आपको याद होगा ये सब हमने इसके पहले प्रैक्टिस सेट में भी कर रखा है, ठीक है। तो फॉर्मूला है दैट इज नथिंग बट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है। एट किस पे रहेगा वो, x1 y1 पे रहेगा, ठीक है ना। तो क्या बनेगा, ठीक है, द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ द सर्कल, ठीक है, दिस इस पे रहेगा, तो हमारा जो इक्वेशन बनेगा वो इक्वेशन क्या बनेगा। अब देखो इस पे x और y के पे करना है, तो यानी कि ये x मल्टीप्लाई बाय x1 हो जाएगा प्लस y मल्टीप्लाई बाय y1 हो जाएगा, ठीक है। दैट इज x मल्टीप्लाई बाय x1 y मल्टीप्लाई बाय y1 प्लस g x प्लस x1, ठीक है, और प्लस f y प्लस y1 प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, जो वैल्यू हमें पता है वो हम लोग डालने की कोशिश करते हैं। क्या वैल्यू पता है मुझे, x का वैल्यू y1 का वैल्यू, x1 y1 का वैल्यू हमें पता है 0 है, तो हम लोग यहां पे क्या करेंगे, अगर कुछ वैल्यू पुट ऑन करना जो है हमें, वो पुट ऑन अगर हम करते हैं, जो कि है x मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस y मल्टीप्लाई बाय 0, ठीक है, प्लस g का वैल्यू मुझे पता है -3/2 है, ठीक है, तो ये -3/2 और ये x प्लस x1 है, तो x प्लस 0 हो जाएगा, ठीक है, x प्लस 0 हो जाएगा, प्लस f का वैल्यू अगर आप देखोगे तो 1 है, ठीक है, f का वैल्यू कितना है, 1 है, और ये y प्लस y1, y का वैल्यू कितना है हमारे पास, देखो सॉरी y तो है, और y1 का जो वैल्यू है 0 है, यानी कि ठीक है y प्लस y1 y प्लस 0, ठीक है, और प्लस c भी 0 है, प्लस c 0 इज इक्वल टू 0। ये हमारा क्या हो गया, इक्वेशन हो गया। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, आपका जो वैल्यूज है वो हमारा जो है वो क्लियरली निकल जाएगा। तो अगर आप देखोगे यहां पे, ठीक है, तो ये तो पूरा 0 हो गया, ये -3/2 और ये मल्टीप्लाई बाय x, तो क्या बचेगा, सिंपली -3/2 x बचेगा, ये 1 मल्टीप्लाई बाय y है यहाँ पे, तो सिर्फ y बचेगा, बाकी सब 0 है, तो -3/2 x प्लस y। अगर इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करने की कोशिश करूं तो ये क्या हो जाएगा, -3x प्लस 2y हो जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा -3x प्लस 2y, और लास्ट में इज इक्वल टू 0 था ना, वो तो लिखा ही नहीं हमने, यहाँ पे इक्वल नहीं आएगा, मैंने गलती से यहाँ भी इक्वल लिख के रखा, यहाँ इक्वल नहीं आएगा, तो ये हो जाएगा -3x प्लस 2y इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब चाहिए तो इसका साइन चेंज कर सकते हो, तो 3x माइनस 2y लिख सकते हो, या फिर -3x प्लस 2y इज इक्वल टू 0 लिखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये बन गया आपका, दैट इज नथिंग बट द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ये क्या बन गया आपका, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ठीक है, खत्म कहानी। तो आपको जो पूछा था कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल, इस प्रकार से आपने इसको कैलकुलेट कर लिया है। क्लियर, सिंपल। तो इस प्रकार से आप प्रैक्टिस कर लो, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, चाहे वो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट वाले हो या फिर पैरामीट्रिक इक्वेशन हो, ठीक है, या फिर ओरिजिन पे हो, कोई भी चीज हो ये आप कर सकते हो सकता है ये ओरिजिन जो ये x1 y1 का वैल्यू 0 0 हमको पता है, ओरिजिन की जगह पे कुछ कोऑर्डिनेट्स दिए रहेंगे, तो वो कोऑर्डिनेट्स भी यहाँ पे आप डालोगे, इसी प्रकार करना है, बस कोऑर्डिनेट्स की जगह पे वो वैल्यू जो भी दिया रहेगा वो डाल दो, कैलकुलेट कर लो, आपको इक्वेशन बन जाएगा। समझ में आ गया, क्लियर है। तो बस यही था दोस्तों आज का लेक्चर वीडियो, उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। इसी के साथ इस वीडियो को एंड करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छी तरीके से अपना पढ़ाई करते रहोगे और बहुत जल्दी आप लोग के एग्जाम्स शुरू हो जाएंगे, और कुछ लोग के तो शुरू भी हो गए होंगे 11th स्टैंडर्ड के, तो पढ़ाई करते रहो, कंटेंट अवेलेबल है, बस मेहनत करते रहो, ठीक है। तो इसी के साथ वीडियो एंड होता है। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और अगर पहली बार आए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना, ठीक है दोस्तों। तो जल्दी मिलेंगे हमारे एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।